वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम लिक्विडिटी को यूज़ करके उस पर ट्रेड कैसे करना है वो देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं तीन चीज़ें। पहली होती है रिटेल साइकोलॉजी, दूसरा है कॉमन ट्रैप जो रिटेलर्स को फंसाने के लिए बनाए जाते हैं, और तीसरा है कि वीकनेस, कि हमें वीकनेस कैसे फाइंड करनी है और एंट्री किधर पर लेनी है। ये तीन चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम फ्रेश मार्केट के एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करते हैं। देखो इधर पे क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है। इधर पे है एक रेजिस्टेंस जोन जिसमें कि मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया है, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया है और तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया नहीं है बल्कि लेने की जैसा दिखाया है। इसमें क्या हुआ है, देखो पहली बार रेजिस्टेंस पे सेल हुआ, दूसरी बार सेल हुआ। उन सेलर्स ने स्टॉप लॉस कहाँ, इस एरिया में कहीं लगाए हैं। अब हमने क्या समझा है लिक्विडिटी वाली वीडियो में कि लिक्विडिटी इज इक्वल टू मार्केट में स्टॉप लॉसेस, जो किसके होते हैं, रिटेलर्स के होते हैं। और मार्केट लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉसेस के बेसिस पे चलता है। जिस तरफ स्टॉप लॉस ज़्यादा होंगे मार्केट उसी तरफ जाएगा। तो देखो इधर पे एक बार और दो बार और तीसरी बार, ये देखो इस एरिया में ही देखो आप कितना वीक बिहेवियर है, कितनी सेलर्स की छोटी छोटी कैंडल्स है। अगर किसी भी जोन से किसी भी लेवल से मार्केट को नीचे या ऊपर जाना है तो वो इस तरह से क्विकली मूव करता है, ना कि वो टाइम पास करता है। अब इधर देखो 6 से 7 कैंडल्स मार्केट ने इधर बनाई है, मतलब मार्केट ने कितना टाइम पास किया है इधर। यानी क्या है कि वो इधर रिटेल सेलर्स को बोल रहा है कि आप इधर आओ और सेल करो, और रिटेलर्स ने सेल किया भी होगा तभी ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया है। तो इसमें हम क्या समझे कि किसी भी जोन से मूव क्विकली आता है। अगर ऐसे थोड़ी थोड़ी वीकनेस दिखाए, इधर ऐसे वीकनेस दिखाए, इसका मतलब क्या कि रिटेलर्स वहाँ ट्रैप होने हैं। तो आप इसमें एंट्री कैसे ले सकते हैं वो समझते हैं। अब देखो आप यहाँ पर हो, मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस, और ये दो बार रेजिस्टेंस लेगा तो आप इस रेजिस्टेंस को ऑब्वियसली मार्क कर ही लोगे। तो आपको तीसरी बार जब रेजिस्टेंस पे मार्केट आ रहा है तो आपको देखना है कि मार्केट वहाँ बिहेवियर कैसा कर रहा है। अब मार्केट ने यहाँ तो किया है वीक बिहेवियर, मतलब क्या, सेलर्स की बड़ी कैंडल्स भी नहीं है और मार्केट यहीं पे बहुत टाइम से है। तो आप क्या करोगे, आप एक डोमिनेंट कैंडल का वेट करोगे। डोमिनेंट कैंडल मतलब बड़ी कैंडल का वेट करोगे। अब ये बड़ी कैंडल बनी तो इस बड़ी कैंडल के क्लोजिंग पे आप ले लोगे एंट्री, स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे का लगाओगे और आराम से 1:2, 3 और 4 के रिस्क टू रिवॉर्ड ले लोगे। आपको वेट करना है ऑपोजिट साइड की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने का, बाद में आपको उसी स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री ले लेनी है। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अब आप इधर देख सकते हो, ये क्या है, ये एक कॉमन सपोर्ट जोन है जो सबने मार्क किया होगा। ये कॉमन जो है सपोर्ट जोन है, मार्केट इधर से ऊपर गया, इधर से ऊपर गया। अब तीसरी बार इसी लेवल पे आएगा तो रिटेलर्स क्या सोचेंगे, रिटेलर्स ने क्या समझा है कि आपको सपोर्ट पे क्या करना है, बाय। तो वो सपोर्ट पे बाय कर लेंगे और स्टॉप लॉसेस इनके और इनके कहाँ होंगे, इधर पे होंगे स्टॉप लॉसेस, और जहाँ स्टॉप लॉस होंगे मार्केट वहीं जाएगा। इधर देखो ये कितना क्विक मूव है, ये वाला कितना क्विक मूव है। ऐसे क्विक मूव होने चाहिए, रियल जो लेवल है ऐसे क्विक मूव होंगे। यहाँ मूव देखो आप, यहाँ कितना वीक मूव है। यहाँ तो एक ग्रीन कैंडल ढंग की भी नहीं बनी है, कितना वीक मोमेंटम है। और इसने एक घंटा तो यहाँ टाइम पास किया ही है। मतलब क्या, ये रिटेलर्स को इनवाइट कर रहा था कि आ जाओ बाय कर लो, मैं ऊपर जाऊँगा ऐसा। ये मार्केट ऊपर जाता है ना तो किसी को मौका नहीं देता है उसमें राइड करने का मत। और अगर किसी लेवल पर मार्केट आपको राइड करने का मौका दे रहा हूँ ऐसा दिखा रहा है, मतलब क्या कि आप वहाँ ट्रैप होने वाले हो। तो अब ये तो वीक बिहेवियर यहाँ मार्केट ने दिखा दिया। तो आपको क्या करना है, आपको ऑपोजिट साइड की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने का वेट करना है। जो ऑपोजिट साइड की कैंडल, ये रेड कैंडल यहाँ बनी है, तो आप इसकी क्लोजिंग पे इधर सेल का एक ट्रेड कर सकते थे। स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई होगा और आपको आसानी से 1:3 to 4 का रिस्क टू रिवॉर्ड आसानी से मिल जाएगा। अब आप दूसरा एग्जांपल और हम समझते हैं। ये फ्रेश मार्केट के ही एग्जांपल है। देखो ये कोई पुराना एग्जांपल मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, ये मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है
26 तारीख को। ये देखो फ्रेश ही एग्जाम्पल से ये दूसरा एग्जाम्पल इधर देख लो। ये है एक दूसरा एग्जाम्पल जिसमें क्या सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, पर देखो यहाँ पर क्या है, ये सारे एरिया में आप देखो ये क्या है, ये मार्केट वीकनेस शो कर रहा है। ये कितनी स्मॉल स्मॉल कैंडल्स है। बायर्स जो स्ट्रॉन्ग बायर्स होते हैं वो ऐसी कैंडल्स बना के ऊपर जाते हैं, ना कि ऐसी। ये कैंडल किन की होगी, ये कैंडल होगी रिटेलर्स की, जो मार्केट को ऊपर ले जाने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। ले तो वो नहीं ही जा पाएंगे, पर वो कोशिश कर रहे हैं। और ये सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, नीचे होंगे। तो मार्केट स्टॉप लॉस लेते हुए नीचे चला गया। अब आपको ये बात याद रखनी है कि हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स में ड्रॉ करने हैं। उस जोन के इस वाले एरिया पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। इस बीच वाले एरिया या जो ये नीचे की लाइन है, इस पे ही हमें एंट्री लेनी है। हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। अब मार्केट ये बड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल इधर पे क्लोज हुई और इधर पे क्लोज हो चुकी है। ओके, तो आप इधर पे जब मार्केट आएगा तो इधर आप इस तरह से ट्रेड लेके इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के आसानी से 1:3 to 4 का रिस्क रिवॉर्ड आप ले सकते हो। लिक्विडिटी कंसेप्ट में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं, पर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे सेम ही मार्केट बिहेव करेगा, पर बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर पे आपको इतने स्मूथ और इतने अच्छे से ट्रेड्स मिलेंगे कि आपकी एक्यूरेसी और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड एकदम अच्छा रहेगा। अब आप एक एग्जांपल इधर भी देखो। ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ओके, और ये है एक हमारा सपोर्ट जोन। अब इस रेजिस्टेंस जोन पे एक बार सेल हुआ है, 2 बार सेल हुआ है, पर ये दूसरी बार वाली सेलिंग भी आपको वीक दिख रही होगी क्योंकि छोटी कैंडल से ये सेलिंग वीक है। तो अब आपने क्या किया, इस छोटी सेलिंग में ये सेलिंग को देखते हुए, यहाँ पर जिस तरह से मार्केट ने टाइम पास किया है, ये देखते हुए आपने क्या किया, बाय कर लिया। आपने किधर बाय किया, आपने सेलिंग वीक देखते हुए इस ग्रीन कैंडल पे बाय कर लिया और स्टॉप लॉस लगा लिया इस कैंडल का। तो इसमें तो क्या हुआ, इसमें तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो बात वही है कि स्टॉप लॉसेस तो हिट होंगे ही। आप दुनिया का कोई भी कंसेप्ट सीख लो, कोई भी कुछ भी सीख लो, पर मार्केट में स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही होगा। मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है और हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है। तो आपको ये बात तो याद रखनी ही है कि स्टॉप लॉस तो जाएंगे, पर आपके रिटेलर्स से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं जाएंगे। आपके स्टॉप लॉस 10 में से 2 या 3 ही जाएंगे और 8 बार आप प्रॉफिटेबल रहोगे। आपका स्टॉप लॉस भले हिट हो जाएगा, पर आपका व्यू तो सही रहेगा ना। ये एसएल, ये है रेजिस्टेंस, सेलर उनके एसएल इस एरिया में, और मार्केट उन्हें लेने ऊपर चला गया, तो आपका व्यू तो सही होगा। पर कभी कभी ऐसा होगा और ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, स्टॉप लॉस हिट होंगे एंड दैट्स ओके। अब इधर एक ट्रेंड लाइन का हम एग्जांपल लेते हैं। देखो ये क्या है, ये एक सिंपल ट्रेंड लाइन है जिसमें से एक बार नीचे आया मार्केट, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया और ये चौथी बार यहाँ तक आया। तो मार्केट को यहीं से गिर जाना था अगर उसको नीचे जाना था तो, पर मार्केट नहीं गिरा। मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई। अब आप ये तो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो हमारा तो क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है कि मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन ब्रेक होगा ही होगा। तो अब आप इस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को देख के इस पे आसानी से इधर क्लोजिंग पे आप एंट्री ले सकते थे, कैंडल के लो का एसएल, और आराम से आपको 1:3 to 4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आसानी से मिल जाता। अब आप दूसरा एग्जांपल इधर पे देखो। मार्केट में क्या है, सपोर्ट, फिर से यहाँ से सपोर्ट, मार्केट तो नीचे चला गया। क्यों, सपोर्ट नीचे होंगे इन बायर्स के स्टॉप लॉस, और बाइंग भी यहाँ वीक है। स्ट्रॉन्ग है तो क्या, ये सेलिंग स्ट्रॉन्ग है। हमें सेल इस वाले जोन, इस वाले एरिया पे करना है, ना कि इधर। हमें इस सेफ्टी के लिए हमें इस वाले जोन पे सेल करना है, कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के। सेल स्टॉप लॉस होता हमारे कैंडल हाई का
और हमारा टारगेट आराम से 1:5 to 6 का हमको मिल जाता टारगेट। अब आपको चार्ट पैटर्न की लिक्विडिटी में दिखाती हूँ। इधर क्या है, ये कौन सा पैटर्न है आप सब जानते होंगे। इसको आप डबल बॉटम बोल लो या फिर डब्ल्यू पैटर्न बोल लो। डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट किया, फिर ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है रिटेल बायर्स को इनवाइट कि आ जाओ, डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, अब मैं ऊपर जाऊंगा। पर मार्केट कहाँ गया है देखो। अगर ऊपर जाना ही है ना तो ये दूसरी ही कैंडल जो है ना, इसको मार्केट ऐसे कंटिन्यू करता, पर मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया। मार्केट सिर्फ इनवाइट कर रहा था कि आओ आओ बाय करो, पर मार्केट 1000 की स्पीड से कहाँ गया, नीचे गया, नीचे गया, वो भी इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन रेड कैंडल्स बना के। ये आपको देखना है। जो कॉमन कंसेप्ट है जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये पैटर्न्स आपको आए दिन आसानी से फेल होती हुई दिख सकती है, क्योंकि सारे रिटेलर्स ने यही सीखा है और मार्केट में ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं यूज़ रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। अब आपको एक बात जो कि याद रखनी है लिक्विडिटी कंसेप्ट में ट्रेड लेने के साथ, वो है ट्रेंड। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी, पर आपको ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही चलना है। आप कौन सा भी कंसेप्ट यूज़ करो, कुछ भी करो, पर आपको ट्रेंड फॉलो करना है, वो भी 1 आवर या 4 आवर का। अगर आप डे ट्रेडर हो तो अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो करेंगे, वर्क करेंगे कंसेप्ट लिक्विडिटी का। ये जो हमने यहीं सीखा है ना, वो रिटेलर्स के साथ वाला वो करेगा काम, पर उसमें से आपके 10 में से 5 ही ट्रेड सही जाएंगे। अगर आप ट्रेंड फॉलो करोगे ऑटोमेटिकली आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी 7 से 8 बार ज़्यादा बार हो जाती है। तो आपको हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही ये सब फॉलो करना है। उनका एग्जाम्पल अभी मैं दिखाऊं आपको तो क्या है, इधर हमने देखा, देखो ये क्या है, इधर ये एक सिंपल रेजिस्टेंस जोन है बराबर। तो मार्केट ने लिया है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस, पर मार्केट ने ये क्या किया है, ये सारे स्टॉप लॉस होंगे ना इधर सेलर्स के रेजिस्टेंस पे, ये सारे पिन मार के ले लिए हैं और अपना ट्रेंड जो कि कौन सा है, जो कि है ये डाउन ट्रेंड जो कंटिन्यू किया है। मार्केट स्टॉप लॉस लेगा, जिस तरफ होंगे स्टॉप लॉस लेगा, फिर अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा। तो हमें वो बात ध्यान रखनी है और ट्रेंड के साथ ही हमें ट्रेड करना है। तो पहली बात जो हमें याद रखनी है, हमें मल्टीपल टाइम जो टेस्टेड जोन होते हैं, मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ जोन ब्रेक होगा ही होगा। अगर कोई जोन 3 बार टेस्ट हो चुका है तो 80% संभावना है कि वो जोन ब्रेक होगा ही होगा, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो। मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन स्ट्रॉन्ग नहीं बनते पर और भी वीक हो जाते हैं, ये हमें याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि हमें किसी भी जोन पे कैंडल्स का बिहेवियर देखना है, कैंडल्स कितनी बड़ी छोटी बन रही है, वीक बॉडी ध्यान रखनी है। अगर यहाँ कोई कैंडल्स है जो इतनी एकदम छोटी छोटी बन रही है, इसका मतलब क्या है कि वो इनवाइट कर रहा है बायर या सेलर को, और वो उनके ऑपोजिट ही जाने वाला है, क्योंकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाने से पहले किसी को भी मूव नहीं देता, ये हमें याद रखना है। और तीसरी बात जो कि है ट्रेंड ऑलवेज फॉलो करो। इसकी वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए सी यू।